aid and to show support for those living with the disease. So to know more about this topic, I now would like to request Shri Mithun Roy sir to deliver his talk on today's issue of AIDS. Thank you, sir. Respected Principal Madam, respected faculty members of this prestigious institute, Pandit Deendayal Institute College, respected my colleagues, respected media persons, and most loved my dear friends. This is the day that once in a year it comes and everyone becomes so much aware on that day, and from the next day only we became unaware. So this is the main challenge in this sector. So I would like to speak in some local language, speak in some national language, so that everyone can interact to each other, because sometimes the English language comes over the head and we forget everything. So let us have some national language and some local language. Thank you ma'am. Thanks for allowing me to speak in local language. Mainly आज का जो थीम है वो इक्वलाइज पर है, तो मैं एक स्टोरी बोलता हूँ. ये स्टोरी आप सर let's today hear me, then you will deliver in your own area. Okay. So एक लेक्चर एक स्टोरी में सुनाता हूँ आपको. ये बहुत साल पहले की बात है. बेंगलोर या कुछ ऐसा एक सिटी में एक कपल हिंदी मूवी देखने गए. तो दोनों हाथ पकड़ के लेट पहुंचे थे. तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के, हम ज्यादातर सिनेमा हॉल में जानते हैं कि आफ्टर स्टार्टिंग द मूवी अंधेरा होता है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, टीवी को जाके टॉर्च दिखते थे कि धीरे धीरे हम सीट में बैठते थे. तो इन्हें इंसिडेंट वहाँ पे क्या हुआ कि दो कपल गए वहाँ पे, तो लेट पहुंचे थे. तो लेट पहुंचने के बाद टीटी ने उनको टॉर्च से दिखाया कि इस सीट में आप बैठ जाइए. तो जब बैठा लड़का जब बैठा तो उसको समथिंग हैज बीन पिंच्ड इन हिज बैक साइड. तो वो समझ में नहीं आया. बाद में उसने टीटी को बुलाया, तो टीटी ने टॉर्च मारा. पहले मोबाइल ऐसा नहीं था, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. तो वहाँ पे देखा तो उसके निडल में कुछ निडल था, वहाँ से कुछ पिंच हुआ है उसको बैक साइड में. और वहाँ पे नीचे एक पर्ची लिखा हुआ था, एंड वहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू HIV टेस्टिंग. दिस इज द स्टोरी. सो तो ये इसलिए है कि इक्वलाइज नहीं है. दैट्स व्हाई द NACO हैज टेकन दिस टॉपिक दिस ईयर, इक्वलाइज. आप HIV पेशेंट को घृणा कर सकते हैं, आप घृणा करके घर चले जाएंगे, याद रखिएगा आप उसका नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन वो जिस दिन घृणा करेगा आपका नुकसान कर सकता है. That's why we need a equal society. वहाँ पे किसी को हम घृणा नहीं करेंगे, किसी को भी घृणा करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपके पथानचंदी एरिया का ही मैं बात बोल रहा हूँ. एक जगह में वेरी नियर टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, वाइफ पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव होने के बाद वहाँ पे उसके हस्बैंड के घर से निकाल देते हैं. निकालने के बाद पंचायत में मीटिंग बोलते हैं, और पंचायत मीटिंग में पंचायत में डिसीजन होता है HIV एमन एक बेमार तुम्हें जदि के आटबाय हमरा गाँव वाला सारा पॉजिटिव जो आपने गाँव से बारे. This is the scenario of Kalimganj. I am not talking about the incidents of South India or North India and Western India. I am talking about this constituency. और उस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को करीमगंज से आके यहाँ पे पंचायत मीटिंग बुलाना पड़ता है. We have taken the help of सर्कल ऑफिसर, we have taken the help of पुलिस डिपार्टमेंट. This is the scenario. आज के डेट में भी ऐसा हो रहा है. और यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट महिला है, इसलिए मैं बोलता हूँ महिला का जिंदगी जो है ना बहुत टफ लाइफ है. आप ना पिताजी के घर का ओन हो और ना हस्बैंड के घर का ओन हो. जब तक आप अच्छे हो तब तक ठीक है. एक दिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को अवेयरनेस में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि महिला लोगों में ज्यादातर पहले ही डिटेक्ट होता है. उसका कारण है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला लोग जाते हैं हमारे यहाँ पे टेस्टिंग में, तो उनका डिटेक्शन होता है. उसमें बहुत सारे मेल या हस्बैंड का नहीं होता है. तो किस लिए नहीं होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है. ये इसलिए नहीं होता है कि इम्यूनिटी का मैटर है. आपका जो पूरा इम्यूनिटी का मैटर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए वहाँ पे कंसंट्रेट करता है. तो आपका बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाता है. इसलिए क्या होता है उस समय महिला पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड का तो ऐसा कोई इश्यूज नहीं रहता है, इसलिए उनका पूरा बॉडी में इम्यूनिटी रहता है. उसमें विंडो पीरियड कहते हैं, उनके बॉडी में है लेकिन डिजीज पकड़ में नहीं आया है. दैट कैन बी फ्रॉम 6 months to years also. उस टाइम को विंडो पीरियड कहते हैं. उस विंडो पीरियड में हस्बैंड डिटेक्ट नहीं होते, और डिटेक्ट ना होने के बाद में वो क्या बोलते हैं, हमारा पहला सखी ग्रुप समझो ये जो कथा था एक कथा था किंतु वेरी टफ फॉर वुमेन्स लाइफ. उस समय में आपका सिचुएशन क्या होता है, आप घर छोड़ के गए हैं किसी इंसान पे विश्वास करके,
उस घर में जाने के बाद जिस पे सबसे आपने ज्यादा ट्रस्ट किया है वो बोल रहा है हमारा पहला থেকে সুন্দর है। So think about that scenario। उस सिचुएशन में एक महिला क्या करती है, हमारे सामने आके रोक के घर, ना पिताजी के घर में उस समय टाइम जगह मिलता है, ना हस्बैंड के घर में जगह मिलता है, उस समय एक महिला का परिवार उजड़ जाता है। एक बार एक HIV पॉजिटिव पेशेंट को मैं जब सिलचर मेडिकल कॉलेज में था तो वो कचरा डिस्ट्रिक्ट का बात में बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव था तो वो शादी करना चाहता था। सो देन आई हैव काउंसल्ड हिम, लेकिन हम लोग का एक लॉ है कि हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप शादी नहीं कर सकते। तो हमने उनको कहा कि हम मैट्रिमोनी सर्विस भी करते हैं। तो मैट्रिमोनी सर्विस में हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे HIV पॉजिटिव लड़कियां भी आते हैं, तो बेटर होगा आप उन्हीं से शादी करो, क्योंकि आप अगर निगेटिव से शादी करेंगे तो क्या होगा, उसका लाइफ भी हैम्पर हो सकता है। तो वो हम समझा सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं, मानेगा या नहीं मानेगा उसका मैटर होता है। तो इसलिए हम लोग उनको काउंसिल भी की, लेकिन बाद में वो चले गए। बाद में 6-7 महीने बाद वो आए, एक दिन आने के बाद उनका वाइफ आया, वाइफ को हमने टेस्टिंग भी किया तो वाइफ पॉजिटिव दिखा रही थी। तो मैंने कहा तुम्हारा हस्बैंड को बुला, तो वो बोले हस्बैंड को तो मैंने 3-4 बोला अंदर आने के लिए, वो अंदर नहीं आ रहे। तो मैं वो नहीं आएंगे तो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। तो मैं वहाँ पे गया तो देखा वो लड़का वहाँ पे बैठा था, वो HIV पॉजिटिव, उसने ना बोल के शादी किया और मात्र 21 साल की उम्र में 3 महीने के प्रेगनेंसी में वो लड़की पॉजिटिव थी। You can think of the scenario of that woman's life। वो लेडी मेरे सामने 3 दिन तक ट्रीटमेंट के लिए आई फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। 3 दिन मैंने उसके आंखों में कंटिन्यूअस आंसू देखा। बाद में उसके साथ मेरा मुलाकात नहीं हुआ है, फिर से वो ट्रीटमेंट के लिए चली गई। सो उस समय उस सिनारियो को आप सोचिए, हम लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, शाहरुख खान सलमान खान की मूवी में बहुत चक्कर लगाते हैं हम लोग, लेकिन वो मूवी देखने के बाद हमारा जिंदगी में शाहरुख खान की मूवी में कभी नहीं दिख रहा है कि लड़का HIV पॉजिटिव भी हो सकता है शादी में। वहाँ पे सिर्फ रोमांटिसिज्म ही दिखाता है। लेकिन आप उस सिनारियो को सोच के एक बार सोचिए, 21 ईयर्स ऑफ एज में अगर एक लड़की HIV पॉजिटिव आती है, उसका बच्चा आने वाला है, उस बच्चे का क्या होगा, उसका पूरा भविष्य क्या होगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू एवरीवन, स्पेशली यहाँ पे यंगस्टर्स है, तो यंगस्टर्स को मैं बहुत ज्यादा कहता हूँ, आप लोग मुल्ला मौलवी करो, ज्योतिषी दिखाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, लेकिन शादी से पहले आप ब्लड टेस्ट कर देते हो। बिकॉज आप ब्लड टेस्ट नहीं करोगे तो उसमें क्या होता है, और सारा डिजीज भी हो सकता है। जैसे थैलासमिया का नाम हमने सुना है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सामने ही है। थैलासमिया इज ए जेनेटिकल डिसऑर्डर, और थैलासमिया किस लिए होता है, थैलासमिया इसीलिए होता है, हस्बैंड अगर थैलासमिया जीन पॉजिटिव है, वाइफ भी जीन पॉजिटिव है, तो उनका अगर शादी होता है तो उनका बच्चा जो आएगा वो थैलासमिया पॉजिटिव आएगा। इसलिए अगर शादी से पहले हम ब्लड टेस्ट, ये सब 2-3 चीज होते हैं, उसको कर लेते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल सकता है, लेकिन हम ये नहीं करते। वेस्ट बंगाल में अगर आप कोर्ट मैरिज करने जाओगे, वेस्ट बंगाल में कोर्ट मैरिज में आपको मैंडेटरी है कि आप ब्लड टेस्ट करके आना है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन आवर स्टेट। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं सर आपने क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, जैसे हमने बाड़ी का मानता। सो मैं रिलीजियसली सबको कहता हूँ, आप हिंदू धर्म में भी देखिए, आप इस्लाम में भी देखिए, बाइबल मैंने पढ़ा नहीं, मुझे मालूम नहीं है, दोनों जगह में शादी से पहले लेकिन राइट्स अभी भी वुमेन्स के पास है। कैसे है देखिए, आप इस्लाम ये में सिस्टम में शादी में जाएंगे, क्या कबूल पहले वुमेन कहता है, वुमेन ही अगर कबूल नहीं करेगा तो लड़का क्या करेगा, बाहर निकलेगा। और हिंदू माइथोलॉजी में भी 7 पाक से पहले जो माला होता है वो वुमेन पहले देती है, बाद में लड़का देता है, क्योंकि ये सदियों से चले आने वाला सिस्टम है। बाद में इसको थोड़ा चेंज किया गया था। हिंदू माइथोलॉजी में तो पहले स्वयंवर विवाह होता था, उसको बाद में चेंज किया गया, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी जगह में स्वयंवर का एक स्थान रख दिया गया कि महिला को ही पहले एक्सेप्ट करने का अधिकार है, अगर वो ही नहीं करेगी तो पूरा बारात घूम के जाने वाला है। तो इसलिए आपके पास शक्ति है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं होता है समाज में, इसलिए आप लोग इसका यूज कीजिए और बोलिए नहीं मेरे लाइफ का बात है, मेरा लाइफ का विषय है, मैं मिनिमम ये दावा मेरा है, मेरा कोई दहेज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लड़के के घर में मुझे अलग सा रूम चाहिए भी नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लड टेस्ट का एक रिपोर्ट हमको चाहिए ताकि मेरा जिंदगी खुशहाल हो सके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गया इक्वलाइज का विषय के ऊपर में मैंने जब कहा तो इक्वलाइज विषय में ये सब आता है। और HIV पॉजिटिव पेशेंट, आप लोग यहाँ पे हम लोग जो है कोई एक गारंटी देके बोल सकता है कि हम में से यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कैन यू गारंटी? अच्छा चलिए HIV पॉजिटिव गारंटी हम दे भी देंगे क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ पे कोई किसी के पास TB वायरस नहीं है?
And TB is more riskier than HIV. How it is riskier? I will explain. इसलिए टीबी आप यहाँ पे बैठे हैं ना, आप 1 मीटर के डिस्टेंस से आपका दोस्त में अगर टीबी है ना, वो थ्रो एयर आपके पास चला जाएगा। HIV ऐसे नहीं जाता, है ना। पार्क में दोस्त कपल बैठे थे, एक कपल, तो एक दूसरे ने किस किया, तो उतने में सर ने देख लिया, तो सर के पास देखे बोला ना सर अभी बुझेगा नहीं, कभी एड्स है। सो दिस इज ए मैटर ऑफ जोक। मैं किस लिए आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप कंसंट्रेशन लूज ना करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो दिस इज अ मैटर कि हम लोग जो होता है, हम लोग किस में भी आपका क्या होता है, लिपिड्स, ये लिप्स जो होता है टीबी वायरस स्प्रेड कर सकता है। और क्या स्प्रेड कर सकता है, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम चलता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में माउथ अल्सर इज वेरी हार्मफुल, माउथ अल्सर स्प्रेड कर सकता है, इसलिए आपको आपके हेल्थ के बारे में भी सोचना है। और HIV किस तरह से स्प्रेड होता है, HIV 4 रीजन से मेनली स्प्रेड होता है। क्या क्या रीजन है, आपके बॉडी में उसको एंट्री लेने के लिए HIV पॉजिटिव को, आज के डेट में यू विल बी हैप्पी टू नो, आज के डेट में हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है, अगर HIV पॉजिटिव भी अगर किसी नेगेटिव इंसान के साथ रिलेशन करता है और उसने अगर ART हो जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लिया हुआ है और आपके बॉडी में कोई लीकेज नहीं है, लीकेज का मतलब मैं बताऊं आपको, आपके बॉडी में अगर कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का कोई रूट नहीं है, तो आपको HIV पॉजिटिव से भी आप बच सकते हैं, पॉजिटिव के साथ भी अनजाने में अगर रिलेशन आपका हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना है, हम लोगों का ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसको हमें जानना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने देखे हैं, HIV का डाटा आता है, आसाम इतना नंबर पे है, इंडिया इतना नंबर पे है। नंबर्स गेम से क्या होता है, हम अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर नहीं जानेंगे, सो वी आर वेरी मच माने लैकिंग बिहाइंड इन पर्सनल अवेयरनेस। आप लोगों का यहाँ पे कॉलेज में मुझे मालूम नहीं है रेड रिबन क्लब है कि नहीं है। आसाम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का एक पहला लॉ आता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ ये में आता है वो, कि हर कॉलेज में एक रेड रिबन क्लब, और ये रेड रिबन क्लब इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने रेड रिबन लगाया है, तो ये रेड रिबन आपको HIV या STI रिलेटेड जो भी डिजीज होता है उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए हमारे बहुत सारा डेज आते हैं पूरे थ्रू आउट इंडिया। हर वक्त करीमगंज से ही लोग आना है ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ से कोई एक रिसोर्स आपके टीचर को वहाँ पे ट्रेन करते हैं आसाम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में, और वही उसका लेक्चर डे बाय डे वाइज वो दे सकते हैं। तो ये रेड रिबन क्लब आप लोग अगर गठन करते हैं तो इससे आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डेज हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ कि अपने से उसमें से एक ये आता है कि पर्सनल हाइजीन। हम लोग अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान में आप देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान का अगर कोई भी विषय आता है तो सब लोग सामने जाके कुछ झाड़ू लगाते हैं, पौधा वौधा साफ करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन अभियान खत्म हो गया। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में भी और एक इंटरनल पार्ट जुड़ा हुआ है, देयर आर सम पैरास, उसमें एक है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन की बात हम नहीं करते। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के माता पिता ने, आप देखिएगा हम लोग कहाँ तक ये है, मैडम बायोलॉजी से है तो उस पर भी मैं एक टिप्पणी करूंगा। आप देखिएगा हम जब बचपन में थे, माता पिता सुबह हम लोगों को जब घर से निकालते थे स्कूल के लिए तो पहले बोलते थे बेटा ब्रश किए है क्या, हाथ मुंह धोया है क्या, हाँ कपड़ा अच्छा लगाए है क्या, उसके बाद डायरेक्ट घुटने के नीचे चले जाते। ये जो इंटरनल पार्ट होता है जहाँ पे पर्सनल हाइजीन की बात होता है उस जगह को बात हम नहीं करते हैं। आप लोग सब पढ़ के आए हैं, क्लास 9-10 में बायोलॉजी का चैप्टर 2 या 3 आपको कभी नहीं पढ़ाएगा, आपको भी नहीं पढ़ाएगा। किस लिए नहीं, वो जगह साड़ी दो बड़ी तरह नहाई दो। तो ये क्या है, हम इसको बोल रहे हैं कि हमारा सोशल ये ब्रेक हो जाएगा, हमारा सोसाइटी इतना स्टैंडर्ड सोसाइटी है, हम लोगों का सोसाइटी सोशल सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो भाई हम लोग थर्ड पोजीशन में कैसे है, HIV पॉजिटिव। Karimganj is in third position in the positivity ratio in Assam state, and after COVID it is increasing like a dangerous thing। मैंने मैडम को बताया है, हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा है कि कैसे इतना बढ़ रहा है। और उसमें से भी डेंजरस बात है कि STI में एक सिफिलिस नाम का डिजीज आता है, सब जानते हैं जहाँ साइंस बैकग्राउंड के। सिफिलिस इज मोस्ट हार्मफुल। किस लिए हार्मफुल होता है सिफिलिस? इसलिए हार्मफुल होता है, सिफिलिस सिर्फ आपको HIV के रूट के लिए आपको ये करता है ऐसा नहीं है। सिफिलिस आपके पूरे अगले आने वाले पीढ़ी को भी खत्म कर सकता है। कैसे खत्म कर सकता है, आई विल एक्सप्लेन। सिफिलिस एक ऐसा डिजीज है, सिफिलिस अगर रहेगा तो आपका सेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन में आपको HIV एंट्री करने का उसको मौका मिल जाता है, तो ये एक रिस्क है।
दूसरा सिफिलिस अगर रहेगा तो आपका इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करता है। आप हेपेटाइटिस बी, सी, ई ये वायरस के रिलेशन किसी आदमी के साथ अगर रिलेशन करता है वो डायरेक्टली आपको ट्रांसमिट करता है 30% मोर फास्टर देन ए जनरल पर्सन। तीसरा विषय है, अगर आपका सिफिलिस होता है तो लड़कियों में ज्यादातर उनको मां नहीं बन सकते, उनका इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, उनको बार बार मिसकैरेज होता है, उनका स्टिल बर्थ होता है, बेबी डेथ होता है पेट में, 8 मंथ 9 मंथ आते ही बच्चा पेट में मरता है, और उसके बाद भी अगर बेबी डिलीवरी हो जाए ही कैन बी मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। ये सिफिलिस का डेंजरस है। तो आप मैंने ऐसा एक ट्रीटमेंट किया था एक पेशेंट को 9 टाइम जब स्टिल बर्थ हुआ, 9 टाइम के बाद वो हमारे हॉस्पिटल में आया था। 10th टाइम हमने कहा हमको 1 साल का समय चाहिए, आप अगर हमारे काउंसलिंग में रहेंगे 1 साल बाद, भगवान करे ना करे आपके घर में कुछ खुशहाली आएगा। शी गेव मी 13 मंथ, उसके बाद वो प्रेगनेंसी ली, आज उसका एक बेटी एक बेटा है। और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ा, बॉम्बे जाना पड़ा, चेन्नई जाना पड़ा, नॉट एट ऑल। मात्र 9 रुपीज का एक इंजेक्शन मार्केट में मिलता है, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए, वो 9 रुपीज का इंजेक्शन हमारे STI क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन 3 इंजेक्शन से उसका पूरा जिंदगी बदल गया। यू कैन इमेजिन द सिनेरियो। सो ये सब ना जानकारी होने के कारण से क्या करते हैं, इसको लेके ही हम बैठे रहते हैं। दूसरा है, इसके साथ मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन हबलल वे खेमने कोइता বন্ধুরে কেমনে কইতাম আরে গিয়া কইতাম এই ভয়ে কি করি, সামনে একটা ফু দিলে আমি চোখ नहीं दिले, तो फूलेर ऊपर विश्वास करें, बट वी डोंट बिलीव इन द ट्रीटमेंट। इसलिए कि हम लोग किससे शेयर करें, हु इज द माय फ्रेंड, ये आपको जानना है। योर फर्स्ट फ्रेंड विद द ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, आपका फर्स्ट फ्रेंड ही लेकिन आपका टीचर है। अगर टीचर दोस्त नहीं बन सकता जो टीचर, वो अच्छा टीचर भी नहीं बन सकता। डोंट माइंड मैडम, दिस इज द हार्श ट्रूथ। क्योंकि आपका एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीचर के पास है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपको टीचर के साथ शेयर करना है। टीचर क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी ऐसे सेंटर्स है, यहाँ पे आज मैंने वासिम को इसलिए बुलाया क्योंकि ही इज द नियरेस्ट पर्सन टू यू। उससे आप शेयर करो, कोई भी विषय हो उससे बात करो, वो हमसे बात करा देगा। STI का कोई भी इशू हो उनसे बात करो, वो हमसे कम्युनिकेट करा देगा, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपका लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले टीचर से शेयर करना है और टीचर्स लोग भी सुन के उसको हमारे सामने रखना है। तो ये STI का एक विषय है। और RTI में क्या होता है, RTI में STI में और बहुत सारे डिजीज है। आज आपका नवोवर्ता प्रश्न को छोड़ के बाकी बायोलॉजी के जितने भी पेपर है उसमें मेरा एक आर्टिकल है, आई हैव रिटन ऑन द स्पेशल डे ओनली। आप उसमें पढ़ो क्या क्या डिजीज है STI में और उसका ट्रीटमेंट हम किस लिए नहीं कराते। दूसरा एक चीज मैं बोलता हूँ, हम बहुत शर्म करते हैं इस बारे में, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको शर्म नहीं करना है। स्पेशली वुमेन्स के ऊपर में, लड़कियों में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, डिस्मेनोरिया कहते हैं हम उसको, लोअर एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग दैट पीरियड वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं कराते। वो ट्रीटमेंट नहीं कराते, कुछ लोग बोलते हैं ना ना আমরা রোগী से सुटेला কোনো ड्राइवर কিছু না, लेकिन वो चीज नहीं है। अगर वो एक्सटेंसिव हो रहा है, दैट मींस इन योर फैलोपियन ट्यूब देयर इज सम इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन आप में रूट में, आपका ट्रैक्ट के रूट में वहां पे घाव का जन्म करता है, उससे आपका HIV ट्रांसमिट होने का चांस रह जाता है। ठीक है, वो हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उसका ट्रीटमेंट के लिए मात्र 14 डेज का टेबलेट होता है, वो हमारे सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आप वहां पे जाएंगे, आपको 14 डेज का मेडिसिन फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप उसके बाद पूरा ठीक हो जाओगे, उसमें और कोई कुछ नहीं चाहिए। दूसरा है, हमारे जेनेटिकली पार्ट से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं, व्हाइटिश डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। उसके कारण से भी बहुत सारे महिलाएं पहले बोलते हैं कि शादी के पहले वो बोलते हैं दिस इज वेरी कॉमन, लेकिन शादी के बाद अगर आपका हस्बैंड के कोई इन्फेक्शन रहा हो और उसमें उस जगह में कोई ये घर्षण हुआ है, तो उसके बाद वहां से वो RTI से STI में कन्वर्ट होता है, और उस STI में आपका कुछ डिजीज नाम आता है, जैसे हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हम बोलते हैं, चेंक्रोइड बोलते हैं, और ऐसे टाइप का डिजीज जब आ जाता है वहां से, लेकिन हम लोगों का HIV का रूट बना देते हैं, और वो रूट अगर एक बार तैयार हो जाए तो आप HIV या ऐसे जितने भी STI मतलब जो सेक्सुअली रूट ट्रांसमिशन होते हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C इज आल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, HIV भी है और बाकी सब भी है। तो इस तरह से अगर हम उसका एक वाल्व तैयार करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हम बिल्डअप करते हैं, हमारे बॉडी में अगर कोई घाव नहीं होता है तो HIV आपके रूट में एंट्री नहीं ले सकता है। दूसरा विषय है, आज के यंगस्टर्स लोग इसमें बहुत सारे भोग रहे हैं, वो है ड्रग इंजेक्शन।
करीमगंज में हमारा बहुत सारा केसेस ऐसे हम लोगों ने पाया है जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, और दोस्त लोगों में ये ज्यादा शेयर होता है क्योंकि ये सबके सामने आप नहीं ले सकते। आप शादी में जाएंगे, बारात में जाएंगे, वहां पे पान खा सकते हैं, हाँ, थोड़ा टॉयलेट वगैरह में जाके सिगरेट भी ले लेते हैं कोई, ठीक है, सामने नहीं पीते आजकल क्योंकि सामने पीना मना है, लेकिन आप ड्रग्स कभी भी सामने नहीं ले सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, 2-3 लोग दोस्त मिलके टूर प्लान बनाते हैं और टूर प्लान में जाके एक ही नीडल से बार बार यूज करते हैं, और उसमें से अगर एक को भी कोई डिजीज है, एसटीआई या आरटीआई नहीं होगा, एसटीआई है और ऐसा एचआईवी है, तो उसको तुरंत वो ट्रांसमिट होता है और उस ट्रांसमिशन से बचने का चांसेस वेरी लेस, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे दोस्तों से भी बचना है, पहली बात। दूसरा है, अगर हम ऐसा प्लान भी बना रहे हैं, कोई अगर ऐसा लेता है, डोंट यूज ए सिंगल सीरीज, ये वेरी हार्मफुल, इसके लिए आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा जो रूट होता है वो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर से चाइल्ड को होता है, लेकिन इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया है, अभी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं बोलते, अभी बोलते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है क्या? एनीवन? यस प्लीज। पेरेंट्स दैट्स मीन माँ बाप दोनों मिला के, हाँ, और मदर सिर्फ माँ होती है। हाँ, तो प्रेग्नेंट तो माँ ही होती है। नहीं, तो माँ होती है, लेकिन वो तो माँ बाप दोनों मिलाकर तो बच्चा पैदा होता है। गिव ए क्लैप फॉर हिम। हाँ, तो ये क्या होता है कि पेरेंट्स मतलब हस्बैंड से पहले ही वाइफ में आता है। इन 90% केसेस वी हैव सीन दैट पिता से ही माता को आया है, ठीक है। तो लेकिन पहले प्रोग्राम का नाम था एमटीसीटी, तो सारे लोग मिलकर माँ को ही सोचते हैं। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक्ट में आ गए, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन में वुमेन काउंसिल ने वहां पर केस किया और बोला कि सिर्फ वुमेन को ही क्यों इसके लिए जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा प्रोग्राम का ही नाम चेंज किया और उसका नाम रखा पीपीटीसीटी, मतलब प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अब ये पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्योंकि माँ पिता से माता, माता से बच्चे, और इसको भी हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होता है तो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होने वाला एचआईवी भी नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे, आप कछार डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले एक डीसी मैडम थे, नाम सुने होंगे, कीर्ति जोली मैडम, नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो मैडम अभी कामरूप जिला के डीसी है। तो मैडम ने वहां जाके एक लॉ बनाया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है अगर कोई घर में डिलीवरी करेगा तो उसके हस्बैंड को अरेस्ट हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, किस लिए? ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नुकसानदायी काम ना हो जिससे बच्चा पॉजिटिव आ जाए। और आप लोग सुन के हैरान होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि वो होम डिलीवरी हो रहा है, पता नहीं होता है। इसलिए हम सबको बोल रहे हैं कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जाते, लास्ट मोमेंट में जाएंगे, पेन घर में उठता है, यहाँ से आप अगर बालिया पकड़ेंगे या बालिश पिपड़ा जो एरिया आता है लोहरपुआ के अंदर में, वहां से अगर कोई स्टार्ट करेगा, गाड़ी ढूंढते ढूंढते उसको 2 घंटा चला जाएगा पेन उठने के बाद। तो पहुंचते पहुंचते देखा जाता है कि रास्ते में ही डिलीवरी हो जाता है, तो उस समय में ही ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है और अनकंट्रोल ब्लीडिंग से बच्चे को ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए एचआईवी एड्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोगों को सब में अवेयरनेस देना है। और ऐसे छोटे छोटे विषय को, आज आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 50-60 या 100 लोग होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप सोसाइटी में अगर आपके पास कभी भी ऐसा इश्यूज आते हैं तो आप उसमें ज्वाइन करें और ज्वाइन हैंडली बोलिए कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये एचआईवी एड्स एक्ट आ गया है और आप किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते यू आर एचआईवी पॉजिटिव देन यू गो आउट फ्रॉम आवर सोसाइटी, ऐसा आप नहीं बोल सकते। उसका भी हेल्थ राइट है और उस हेल्थ राइट के कारण से उसको आज के डेट में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिलता है और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वी आर वेरी लकी कि हमारे करीमगंज में एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर है जो लिंकेज है, उसका मेन सेंटर है सिलचर मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे आपको 6 महीना मेडिसिन मिलता है, 6 महीने के बाद आपको रिपीटेडली वहाँ पे जाना होता है। तो ये जो सेंटर है उस सेंटर में भी हमारे काउंसलर्स हैं, वहाँ पे आप लोग जो भी पेशेंट जाएगा, और हम लोग अभी टेंशन में है कि करीमगंज में बहुत सारे लोग दवा लेने को हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में लगता है कि एक बार हम अगर दवा ले लेंगे तो हम लोगों के नजर में आ जाएंगे, तो लोग हमको घृणा करेंगे, हमारे सोसाइटी से निकल देंगे। तो ये जो चीज है ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, इसलिए आज के डेट में ये इक्वलाइज थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सोसाइटी में कभी भी कहीं भी अगर ऐसा कोई इश्यूज आते हैं तो बीइंग ए स्टूडेंट आपके पास ये हक है, एज ए स्टूडेंट आप अपने हक के लिए दवा उठाते हैं, आप समाज के लिए भी दवा उठाए और आप उसमें
इंटरफेयर करें और करके बोलिए कि अकॉर्डिंग टू द HIV एड्स एक्ट हम लोग आप लोग इसको समाज से ऐसे नहीं निकाल सकते और इनके ऊपर ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, समाज में उन लोगों को भी थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा कि नहीं हमारे साथ में कोई तो खड़ा हुआ है। तो आज के डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि HIV एड्स के विषय में हम लोग ये जाने। लास्ट में कुछ और बात है जो अवेयरनेस के विषय में आता है। आप लोग बहुत सारे लोग, हम लोग अभी सैलून तो बंद हो गया, कम हो गया, पार्लर ही ज्यादा हो गया, तो वहां पे भी जब भी हम जाए तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग वहां पे जो ब्लेड होता है उसको चेंज करके यूज करें। हालांकि उसका परसेंटेज बहुत लेस है, बट स्टिल क्यों रिस्क ले। HIV ट्रांसमिट ना हो लेकिन हेपेटाइटिस B C तो ट्रांसमिट हो सकता है, पहली बात। दूसरा है वहां का जो रेजर होता है वहां पे डेटॉल का पानी होगा ही होगा, वो डेटॉल के पानी से पहले रेजर को वॉश करना है, उसके बाद नया ब्लेड यूज करना है, क्योंकि उसमें से आपको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं, STI में एक नाम आता है मोलास्कम कंटेजियस। मोलास्कम कंटेजियस वो जैसे पिंपल्स जैसे ही होते हैं। तो कुछ लोगों का क्या होता है, वो सैलून में जाने के बाद वो पिंपल्स काट जाता है, पिंपल्स नहीं होता है, वो STI है, मोलास्कम कंटेजियस। उसका अगर आपका ब्लड से मिल जाएगा तो आपको दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। वी मस्ट हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दैट। दूसरा है और एक जी है सेबोरिक डर्माटाइटिस। सेबोरिक डर्माटाइटिस क्या है हम लोग सब जानते हैं, इट इज वेरी कॉमन इन थिंग। और डैंड्रफ होता है ना, तो डैंड्रफ को मेडिकल लैंग्वेज में, डर्माटोलॉजिकल लैंग्वेज में सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस का नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो डैंड्रफ के कारण से आपके मुंह में ये हो जाता है, बैक्टीरियल या ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो इन्फेक्शन एक्सटेंसिव हो जाए तो वहां पे रिस्क रहता है। उस रिस्क के कारण से बहुत लोग सैलून में जाते हैं, सिंगल ब्लेड यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन आपको फैल सकता है। आपको HIV ना हो लेकिन आपको इन्फेक्शन भी क्यों फैले, isn't it? तो इसलिए ऐसे जो फंगल इन्फेक्शन या इससे भी बचना है। और तीसरा लास्ट बात जो है उस सैलून में, वो एक सुबह वो वॉश करके जो क्लॉथ लाता है, रात तक वो काला होते होते क्या हो जाता है, तो उस क्लॉथ से भी बचना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने घर से एक टॉवेल ले जाइए, उससे भी बचना है, क्योंकि उससे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे विषय को हमको ध्यान में रखना है। महिलाओं को भी, आप लोग अगर टैटू बनाते हैं, कुछ लोग बहुत सारे टैटूज आज बहुत पॉपुलर हो गए हैं, फिल्म स्टार, क्रिकेटर सब विराट कोहली जैसा बनना चाहते हैं तो टैटूज बनाते हैं, मेले में जाकर टैटूज बनाते हैं, वहां पे एक नीडल से कितने लोगों को करते हैं। उससे बचना है आप लोगों को, क्योंकि वहां पे स्टेरिलाइज का सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता है। थोड़ा पानी में ग्लास में डुबो के दूसरे को यूज कर देते हैं, उसमें भी आप लोगों को ट्रांसमिशन हो सकता है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज के डेट में सबसे, कि आज के डेट में करीमगंज में वी आर शॉकिंग टू डिक्लेयर एक्चुअली हमारे फीमेल सेक्स वर्कर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं करीमगंज में, और ये एक चिंता का विषय है। यंग जनरेशन मोस्टली वो मूवीज और सोशल मीडिया को हम लोग देखते रहते हैं, तो वो अपने ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि ऐसे विषयों से थोड़ा दूर रहे, और जितना भी आपने दोस्त हैं उनको ड्रग्स के एडिक्शन के बारे में आप जरूर अवेयर करें। क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, ड्रग्स में क्या होता है, ड्रग्स जो पहला डोज जो ड्रग्स का जिंदगी में आता है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। फर्स्ट डोज कम्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्रॉम द नेक्स्ट यू पे फॉर दैट, ठीक है। तो इसलिए आपका दोस्त अगर आपको फ्री पिला रहा है तो सोचिएगा वो आपके नेक्स्ट डोज का बंदोबस्त आपसे कर रहा है, क्योंकि आप एक बार अगर एडिक्ट हो जाएगा। और ड्रग रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, ड्रग रिहेबिलिटेशन में कुछ आपका मेडिसिन नहीं है, वो मेडिकेशन के अंडर में आपको वहां का डॉक्टर आपको ठीक करके देता है कि आप कितना डोज ड्रग्स लेने से लाइफ लॉन्ग जी सकते हो। उसमें मेडिसिन नहीं है, क्योर का कुछ नहीं है, वो ड्रग्स ही देते हैं आप। लेकिन आप पहले अनकाउंटेड वे में लेते थे, बाद में वो काउंटेड वे में आपको सिरिंज के माध्यम से देते हैं, तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे माता पिता को देखे हैं, माता पिता के घर में एक बच्चा है जिसके लिए उन्होंने दूसरा संतान ही नहीं लिया है, और वही बच्चा बाद में ड्रग एडिक्टेड होकर बिस्तर पे पड़ा है और बुढ़ा माँ बाप दरवाजे पे रो रहे हैं। सो इट इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आप लोग देखेंगे कहीं पे भी, सिलचर में जाएंगे तो देखेंगे दीवार में नशा मुक्ति केंद्र, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत सुंदर से लिखा होता है। उस समय मुझे दुख होता है कि ये सेंटर जितना ज्यादा खोल रहा है, मतलब सोसाइटी में इसका प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये स्टूडेंट एज ग्रुप में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक अलार्मिंग सिचुएशन है, यूथ जनरेशन में HIV पॉजिटिव का भी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और हम लोगों ने स्टेट की और नेशन की बात की है, तो इंडिया पूरे विश्व में 3rd पोजीशन है जहाँ पे HIV पॉजिटिव की संख्या बहुत ज्यादा है। आसाम इन नॉर्थ ईस्ट इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। आसाम में बहुत ज्यादा केसेस है, अप्रॉक्स 26,000 केसेस है आसाम में।
करीमगंज हमारे डाटा के हिसाब से, पॉजिटिविटी रेशियो के हिसाब से 5th में है। लेकिन करीमगंज का इश्यूज क्या होता है, यहाँ बहुत लोग अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करते, वो गुवाहाटी चले जाते हैं, सिलचर चले जाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई किसी को पता ना चले, तो इसलिए पॉजिटिव वहाँ पे डिटेक्ट होता है। लेकिन वो काउंट में जब डिस्ट्रिक्ट काउंट होता है तो डिस्ट्रिक्ट काउंट में देखा गया है कि वी आर इन द 3rd पोजीशन। तो इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। करीमगंज में लास्ट वीक भी हमारे लैब टेक है शशांक प्रसाद, उनके हाथों से 2-3 डिटेक्ट हुए हैं। तो इट इज वेरी अलार्मिंग। और सबसे बड़ा बात है, हमारे यहाँ पे सिफिलिस डिटेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सिफिलिस में क्या देखा जा रहा है कि बहुत पुराना है, IgG एंड IgM, मैडम में नो दैट वन, IgG एंड IgM करते हैं। जो IgG होता है वो पुराना हिस्ट्री बताता है, और IgM जो होता है टेस्टिंग में वो प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है। तो हम लोगों को IgG बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब पुराने बहुत समय से उसके बॉडी में ये डिजीज है, उसने कभी ट्रीटमेंट नहीं कराया है, और अगर किसी के साथ भी उसने रिलेशन किया है, जहां जहां किया है वहां पे दान करके आया है। तो इससे हम लोगों को बचना है। इसलिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आज के डेट में मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग फेसबुक सोशल मीडिया में लिख रहे थे हैप्पी वर्ल्ड एड्स डे। मैं बोला हैप्पीनेस की क्या बात है, हैप्पी वर्ल्ड एड्स डे कैसे होगा। ये दुख की बात है कि असम 3rd पोजीशन में है पूरे इंडिया में, और हम लोग करीमगंज 3rd पोजीशन में है पूरे असम में। तो इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आप लोगों सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस थीम जो है इक्वलाइज, इसको तो ध्यान में रखना ही है। हम किसी को घृणा नहीं करेंगे, लेकिन उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनको ट्रीटमेंट के लिए हम हेल्प करेंगे। और दूसरा जो विषय होता है RTI एंड STI, जो भी हम टीनेजर्स ग्रुप में होता है, उसको लेके हम थोड़ा सोचें। और महिलाओं के लिए लास्ट में एक बात कहूंगा कि यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर रिगार्डिंग गुड टच एंड बैड टच। This is the most common thing on girls. I would like to say everyone, good touch और bad touch को लेके हमको जानना है, कौन किस मकसद से आपको टच कर रहा है। You have to feel that one। और अगर कोई आपको bad touch करता है, आप रुक के खड़े हो, उसका विरोध करें, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो इसका अगर इसको एक बार आप प्रश्रय देंगे तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग सफर करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं, पहले 3-4 साल पहले हुआ था जो मैन हैविंग मैरिज विथ मैन या फीमेल हैविंग मैरिज विथ फीमेल, जिसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट में एक बिल पास हुआ था। तो बाद में बहुत सारे लोग समाज में खड़े हो गए, नहीं शादी एक दूसरे के बीच में कैसे हो सकता है। लेकिन आज के डेट में हमारे यहाँ पे शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में मैन एंड मैन, वुमेन एंड वुमेन, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में। सो उसको हम MSM बोलते हैं, मैन हैविंग सेक्स विथ मैन, ठीक है। तो वो सारे लोग भी बढ़ रहे हैं, तो उनका भी बहुत सारा इश्यूज रहता है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन MSM है, कौन जनरल है। इसलिए ये टोटल जो विषय है, इस विषय को लेके आपका अवेयरनेस बहुत बढ़ना है। और लास्टली मैं एक सबसे कहूंगा कि सर्च जो ऑप्शन होता है गूगल इंजन का, उसको थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि उसमें से आपको कंफ्यूजन ज्यादा मिलता है, सोल्यूशन कम मिलता है। सोल्यूशन चाहिए तो ICTC में आइए, और अगर कंफ्यूजन चाहिए तो गूगल बाबा में को बुलाइए, ठीक है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, आपको छोटे मोटे चीज में आपका ये पॉजिटिव हो गया, वो डिजीज हो गया, ये सब दिखाते हैं। और इस सब से बच के आप लोग एक अच्छा समाज गठन करेंगे, ये हमारा विश्वास है। मैडम ने कहा है कि पंडित दीनदयाल जो कॉलेज है, महाविद्यालय, इस मेन टाउन से बहुत दूर है, इसलिए बहुत लोग आना नहीं चाहते। बेसिकली आई एम फ्रॉम सिलचर। मैं सुबह 6 बजे आज करीमगंज में आया हूँ फॉर दिस प्रोग्राम ओनली। वी आर हैविंग द 5th प्रोग्राम दिस वन फ्रॉम सिंस मॉर्निंग। सो लेकिन मैडम ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि आप लोगों ने हमको बुलाया और ये सब दोस्त लोगों से मिलने का एक मौका दिया। ये सब मौका हम लोगों को बहुत कम मिलता है, क्योंकि सारा दिन हम पेशेंट ही देखते रहते हैं। तो दोस्ती बहुत कम होता है, पेशेंट ही रहते हैं ज्यादा। आज नॉन पेशेंट दोस्त बहुत मिले हैं, इसलिए आप एंड आपके इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को यहाँ पे बुलाए हैं आप लोग। और मैं सभी से निवेदन करूँगा, बेसिकली हम लोग जब HIV एड्स का काउंसलिंग करते हैं तो सब HIV पर बोलते हैं। मैं थोड़ा हट के बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक NGO का सेक्रेटरी हूँ जो नेशनल लेवल का NGO है और जो डिसेबिलिटी को लेके काम करता है। मैंने सिविलिस के बाद भी बोला है। तो 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे भी है। यहाँ पे करीमगंज में एक डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर चलता है, वहाँ का मैं इंचार्ज भी हूँ। तो इस बार डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी होने वाला है। तो मैं इस विषय में सिर्फ आपको एक चीज कहूंगा, हमारे ब्लड डिसऑर्डर को लेके भी एक
विषय आता है जो डिसेबिलिटी में आता है। आप लोगों ने सुना होगा थैलेसीमिया, मैंने कहा है पहले। तो आपके पतारकंदी एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया अफेक्टेड है। और थैलेसीमिया में क्या होता है, ये जीन डिटेक्शन, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। जीन डिटेक्शन ना करके शादी होने के कारण बच्चा थैलेसीमिया पॉजिटिव होता है। तो थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट एक ही है, और उनको हर महीने में मिनिमम 1.5 यूनिट ब्लड देना पड़ता है। अच्छा, आप लोग एक बार बोलिए तो, अगर किसी का सर्जरी का ऑपरेशन होता है, वोमेंस का डिलीवरी होता है, हार्डली 2 टाइम में डिलीवरी होता है, सर्जरी एक बार होता है, पूरे जिंदगी में किसी को 1 यूनिट ब्लड लग जाए, तो उस समय डॉक्टर अगर आपके परिवार को बुला के बोले कि आपके परिवार के इसको ब्लड चाहिए 1 यूनिट, उस समय आपका सेंस कैसा रहता है? आप खुश होते हैं क्या? टेंशन होता है ना? आपको जिंदगी में एक बार ब्लड लेना पड़ रहा है और फिर भी आप बोल रहे हैं कि आप टेंशन में आ रहे हैं। सोचिए, उनको हर महीने में 1.5 बोतल ब्लड चाहिए, कहाँ से मैनेज होता होगा? रोते हैं। लास्ट ईयर कोविड में हमने 4 बच्चे को खोया, 2 हीमोग्लोबिन हो गया था, सफेद होके मरे, पूरा बॉडी व्हाइट हो गया, ब्लड नहीं है। आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप में जाते हैं, मेरे सामने ऐसे 4 बच्चे का डेथ हुआ है, मैं उसको लेकर थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। तो उनके लिए हम काम करते हैं। यहाँ पे बराक वैली में बराक थैलेसीमिया सोसाइटी नाम का हमने एक थैलेसीमिया सोसाइटी भी बनाया है। आज भी मेरे ग्रुप में आप देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे के माता पिता रो रहे हैं। उनको ऐसा मन में होता है कि जानवर का भी ब्लड लेके अगर अपने बच्चे को बचा सके तो हम बचा लेंगे, ऐसा मन में आता है। उनके लिए आप जब भी ब्लड डोनेट करते हैं ना, आप एक बार सिर्फ एक बार मुंह से बोलिएगा कि मेरा आज का जो ब्लड होगा यार, मैं एक बार मैं ब्लड में दूंगा, एक थैलेसीमिया बच्चे के लिए दूंगा। आपके पतारकंदी एरिया में कम से कम हमारा 10 से 12 थैलेसीमिया बच्चे, उनके लिए मैं बोलूँगा, बाहर के लिए मत दीजिए, यहाँ के लिए दीजिए, क्योंकि आपके पतारकंदी में लास्ट ईयर एक हुआ। तो ऐसे बच्चों के लिए हम काम करते हैं। ये जो सिंपैथेटिक ग्राउंड भी होता है हमारे इस ये में, तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट करता है, मैं जानता हूँ। तो आप नेक्स्ट से अगर करेंगे तो एक बच्चे को एटलीस्ट थैलेसीमिया बच्चे को एटलीस्ट अगर 30 यूनिट देते हैं तो 5 यूनिट थैलेसीमिया बच्चे को दीजिए, क्योंकि उस बच्चे का जिंदगी संवर जाएगा आपको इस ब्लड डोनेशन के कारण। उसी को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कहते हैं, किसी का जिंदगी संवर ले। लेकिन हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम दिया है जो असम में ही लागू है, बाकी जगह नहीं लागू है। उसका नाम है स्नेह स्पर्श स्कीम, जिससे 25 लाख रुपया देके बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके थैलेसीमिया बच्चे को थैलेसीमिया मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 10 बिलो एज होना चाहिए और उसका डीएनए मैचिंग कोई होना चाहिए। लेकिन थैलेसीमिया बच्चों में ज्यादा समस्या ये होता है कि उनका एक ही बच्चा होता है, और डीएनए मैचिंग एक ही परिवार में 2-3 बच्चे हो तो इजीली डीएनए मैच होता है, नहीं तो लाखों में एक ढूंढना पड़ता है। इट इज वेरी टफ जॉब। और इसके लिए आप अगर थोड़ा एग्जाम्पल चाहिए तो आप लोगों ने किसी ने अगर क्रिश 3 मूवी देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा विवेक ओबराय को डीएनए दिया गया था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो वो आइडिया आप ले सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। हमारे बराक वैली में 150 चाइल्ड वी आर हैविंग द थैलेसीमिया पॉजिटिव चिल्ड्रेन, बड़े नहीं है, चिल्ड्रेन। तो 150 डिटेक्टेड है, अनडिटेक्टेड कितने हैं पता नहीं है, और उनका ट्रीटमेंट क्या होता होगा पता नहीं है। उनका डेथ हो रहा है और वो डेथ शायद वहाँ के गांव वाले बोल रहे होंगे वो दिन उपरी লাগছিল বাতাস, তো ওই উপরি বাতাস থেকে আমরাই বাঁচাইতে পারি। এই বলে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। ধন্যবাদ।